हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है हमारे 360 डिग्री मैथ सीरीज का 41st डे। सर्कल्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है हार्ड वर्क डन क्वाइटली टुडे क्रिएट्स कॉन्फिडेंस टुमारो। आई गेस शायद कोट रिपीट हो गया है, बट कोई ना, मुद्दे की बात पे चलते अपने आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर, then the diameter of the wheel is। अब यहाँ पर है ना, चीज़ें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है उसके ऊपर बहुत ध्यान से समझना, ऐसे दिमाग चलाना पड़ेगा। आप सोचोगे सर ऐसा कुछ तो सिखाया नहीं, तो जरूरी नहीं हर चीज़ ऐसे सिखाई है, थोड़ी लॉजिक भी चलना चाहिए अपना। अब आपका रेवोल्यूशन होता क्या है, पहिया घूम कितने रहा है। अब जो घूम रहा है ना, वो एक बार घूमने में, ये पहिए को मैं यहाँ से अगर ये काट दूं और इसको ऐसे लाइन बना दूं ना, तो इस एक तरीके से डिस्टेंस को मैंने यहां से कट किया और इसको ओपन कर दिया, तो यानी इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो एक तरीके से इतना, एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ये जो बाइसिकल है ये कवर कर रही है। और ऐसे ही कितने रेवोल्यूशंस है, 5000 रेवोल्यूशंस। अब देखो एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है, 2πr, इसमें 1 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, 1 रेवोल्यूशन। तो 5000 रेवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो ये हो जाएगा 10,000 पाई आर। और ये जो 10,000 पाई आर है ना, वैसे ही एक 10,000 पाई आर में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 11,000 किलोमीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, नजर टिकाए रखो। यूनिट किसमें, सेंटीमीटर में, और ये किसमें है, किलोमीटर में। किलोमीटर से सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना समझना, कन्वर्जन। देखो मीटर में करने के लिए 1000, अब मीटर से सेंटीमीटर करना हो तो और 100, तो यानी टोटल कितने, 5 जीरो लगेंगे। ये 5 जीरो लिखने के बाद आप क्या करोगे, इस पूरे 10,000 को नीचे भेज दोगे और पाई आर में 22/7 इंटू क्या है, रेडियस इक्वल्स टू 11 विथ 5 जीरोस डिवाइड बाई 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गए। अब ये जो 7/22 है वो भी उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब ये 22 1 जा, 22 5 जा होता है, और 7 5 जा 35। सो रेडियस कितना आ गया, 35 ऑप्शन में भी है। बच्चा टिक करेगा और खुश भी हो जाएगा। बट भैया खुश नहीं होना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में डायामीटर पूछा है, और डायामीटर कितना है यहाँ पे, डायामीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर। और डायामीटर 50 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन हो गया आपका डी, दैट इज 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पिंक वाला तो मजा नहीं आ रहा है, इस पे पुराना वाला अपना ले लेते हैं। ये अब सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर फिट किया गया। अब इंस्क्राइब्ड है किस चीज में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल को फिट किया है, डायमेंशंस भी दे दी गई है, और हमको रेडियस ढूंढना है सर्कल का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, एग्जाम में काम लगेगी, ध्यान से नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से AB 24 का स्क्वायर 576, ये 49। सो AC स्क्वायर की तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 625। तो सिर्फ AC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब देखो AC तो 25 मिल चुका है, अब बारी आती है रेडियस पे कैसे पहुंचेंगे। तो ध्यान से समझना, एक तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABC है, वो मेरे को मिल सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। दूसरी चीज, एक और स्पेशल फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आपका कोई भी तरह का ट्राइंगल हो उसमें आप लगा सकते हो। मतलब इस सिनेरियो के केस में, मतलब एक ट्राइंगल जिसमें इस तरह का सर्कल इंस्क्राइब्ड हो, तो ठीक है ना, ट्राइंगल जरूरी नहीं राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक स्केलिन ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा लगा सकते हो, हाफ इंटू रेडियस, जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है उसका रेडियस, इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है ना, ये सीधा सीधा, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अच्छा 3 मार्क या 5 मार्क में आ जाए सर तो इतना शॉर्टकट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करोगे, आपको ये चीज डिराइव करके दिखानी पड़ेगी। ध्यान से सुनना समझना। आप इस सेंटर से यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, और यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है ना, एक तो ये चीज हो गई। अब सेंटर से आपको और भी क्या क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, ये तो ये चीज हो गई, ये वाला पार्ट, तीनों जो वर्टेक्स है वहां से ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये सेंटर को अगर मैं O ले लूं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 एरियाज निकाल के दिखाने पड़ेंगे। दैट इज AOB का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू R इंटू आपका AB हो जाएगा, प्लस BOC का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू R इंटू BC हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू R इंटू AC हो जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो हाफ और R कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CA, और AB BC CA क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इसीलिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी आता है। ये देखो, ये 3 ट्राइंगल्स के एरिया सेपरेटली ढूंढ के अगर ऐड करता हूं तो भी पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया मिलता है ना, बस वही लॉजिक लगाया है। इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते जाओ, हाफ रेडियस पता नहीं है, ढूंढना है, और पेरीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, ये चीज 25 आ गई है। सो 25, 24 और 7 तीनों को ऐड करते हैं तो आता है 56 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मेरा ये हो गया 7 और हाइट होगा क्लियरली 24। अब हाफ हाफ कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 इस साइड जाएगा तो 2 2 कटना ही है। 56 को खाली मुझे नीचे भेजना है, यानी 7 इंटू 24/56। नाउ 7 1 जा 7 8 जा 56, 8 1 जा 8 3 जा 24। सो 3 सेंटीमीटर मेरा रेडियस निकल के आता है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्रेजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये ए नहीं है, यहाँ ट्राइंगल आएगा, इतना तो मुझे पता है। क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो गया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PA PB। फिगर देख के पता चल ही रहा है 2 टेंजेंट्स है। अब क्वेश्चन में एट E, ठीक है ना, एक और टेंजेंट बनाया गया है जो इन दोनों टेंजेंट्स को टच कर रहा है, और एक सर्कल पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, E। इतना तो मुझे दे दिया गया है। अब क्या बोला है, सब कुछ इंफॉर्मेशन तो है ही, लास्ट में बोला है PA जो है, यानी ये वाला टेंजेंट, उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और पूरे इस ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर ढूंढना है। तो एक तो लास्ट में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा, एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, और साथ ही साथ करना कैसे है वो भी हम देख ही लेते हैं। देखो, ढूंढना क्या ना, उसको तोड़ते जाते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। अब जो PCD है ना, वो टुकड़ों में PC प्लस CD प्लस PD, इन 3 से मिलके बना ना। पेरीमीटर क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है ना, तीनों साइड्स का एडिशन। अब PC को जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना। वापस मैं PC को लिख सकता हूं PA माइनस AC या CA, PA माइनस AC, ठीक है, प्लस CD को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, CE प्लस ED। अब लास्ट में जो PD है, इस PD को मैं क्या लिख सकता हूं, PD को मुझे लिखना है PB माइनस BD। इस पूरे में से ये BD मैं निकाल दूं तब जाके PD मिलता है, यानी PB माइनस BD। ठीक है, ये चीज तो मैंने लिख दी। अब ध्यान से समझते जाना अगेन। ये जो CE है, ये जो AC है वो CE के बराबर है। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये जो छोटे छोटे से टुकड़े आपको दिख रहे हैं, किनकी बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो AC है और यहाँ पे जो EC है वो इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट C से टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ना, तो CA और CE जो है, AC और CE जो है वो आपस में इक्वल है। सेम टू सेम तरीके से ये जो BD है और जो ED है वो भी आपस में इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट C है ये भी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन स्टेप समझेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये। माइनस AC को मैं लिख सकता हूं CE प्लस CE एज इट इज। ED को जो है वो मैं लिख सकता हूं BD। और एक और चीज, ये जो PB है, अगेन PB तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये पूरा पूरा जो टेंजेंट है वो भी तो आपस में इक्वल होगा। तो इस PB को भी मैं PA लिख सकता हूं माइनस BD। अब देखो, माइनस CE प्लस CE कैंसिल हो गया, BD और माइनस BD भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, PA प्लस PA विच बिकम्स 2PA, और PA की वैल्यू 10 दी हुई थी, तो निकल के आता है 20 सेंटीमीटर। अब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं, याद रखना ये इस तरह का फिगर होना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत जरूरी है कि टेंजेंट इस तरीके से, 2 टेंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट वाले और एक इन दोनों टेंजेंट्स को और सर्कल को ज्वाइन करता हुआ, यहां पर ही एक लाइन होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी। तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सम ऑफ
tangents is equals to perimeter of triangle। ठीक है ना, ये जो tangents है यानी PA और PB का सम, या ट्वाइस एक का कह लो, 2 टाइम्स PA लिख लो या PA PB लिख लो, क्योंकि है तो आपस में इक्वल ही, वो किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो ये पेरीमीटर जो मुझे ढूंढना था वो टेंजेंट्स का सम कर दो, यानी PA और PB के बराबर कर दो, और PB भी कहीं ना कहीं PA के बराबर है, सो PA PA 2PA एंड 2PA मींस 20। ये लॉजिक लगाना था, ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट वन, a very CBSE loving question. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। ये पैरेललोग्राम मुझे दे रखा है, प्रूव करना है रॉम्बस। सिंपल सा फंडा है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके डिट्टो सेम, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। इसको मैं रॉम्बस कैसे प्रूव करूंगा? तो पहले तो 4 चीजें मैं लिख दूंगा, AP इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ, CR इक्वल्स टू CQ और DR इक्वल्स टू DS। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, मैंने AP इक्वल टू AS लिखने के बाद BQ इक्वल्स टू BP नहीं लिखा है, BP इक्वल्स टू BQ लिखा है। आप पूछोगे सर A इक्वल टू B, B इक्वल टू A, एक ही तो बात होती है, फर्क थोड़ी होता है। यहां पर फर्क पड़ जाएगा अगर आपने उल्टा लिख दिया तो। क्या फर्क पड़ जाएगा? जब मैं LHS को जब मैं ये आगे जाके प्रूव करूंगा तो मैं चाहता हूं कि AP और PB साथ में हो, साथ में होंगे तभी ये मेरी पूरी साइड बनेगी AB, और पूरी साइड बनेगी तो ही मेरी काम लगेगी, वरना काम लगेगी नहीं। इसीलिए जरूरी है कि अगर मेरे को ये लाइन और ये लाइन चाहिए तो इन लाइन के जो पार्ट्स है वो सारे एक तरफ हो, ये लाइन और ये लाइन चाहिए तो इन लाइन के जो पार्ट्स है वो एक तरफ हो। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इन चारों का ही रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब अगर ऐड कर दें तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP BP बन गया AB, CR DR बन गया CD, AS और DS जो है मिला के बन गया AD, और BQ CQ बन गया BC। यहां तक तो आ गया हमारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सिंपल स्टेप जो दिमाग में क्लिक नहीं होता, हमको पैरेललोग्राम दिया था और पैरेललोग्राम में मुझे पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, इस CD को भी मैं AB लिख सकता हूं और इस AD को भी मैं BC लिख सकता हूं। सो 2AB इक्वल्स टू 2BC, 2 कैंसल्स आउट, सो AB इक्वल्स टू BC, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। एडजेसेंट साइड्स को ही तो इक्वल प्रूव करना था मुझे, सामने सामने वाली तो इक्वल थी क्योंकि रोम्बस दिया हुआ था। यहां पे रीजन आप क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये मेरा रीजन हुआ इस चीज का। आई होप समझ में आया। बहुत बहुत इजी इंपॉर्टेंट सम है, क्रिटिकल है। नेक्स्ट वन, 2 tangents TP TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, prove that the angle PTQ equals to 2POQ। NCERT का एग्जांपल है, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सम। क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है, सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बने हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, TP और TQ, और मुझे सेंटर पे O है। अब मुझे बोला ये जो PTQ है यानी ये वाला एंगल, वो इस वाले एंगल के डबल के बराबर होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो ना, पहले समझ लो, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के डबल होगा, यानी ऐसे 2 एंगल्स मिला के ये वाला एक एंगल बनाएंगे। बहुत डिफिकल्ट लगता है बट बहुत इजी है। कैसे करेंगे ध्यान से समझते जाना। OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये 4 साइड है, तो ये 2 रेडियस और ये 2 टेंजेंट्स वाली, तो 4 साइड वाले चीज को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और यहां पर इन 4 साइड्स का एक तरीके से एंगल क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है, सीधी सी बात है, चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये दोनों मेरे कितने हैं 90 और 90। अब आप पूछोगे 90 90 क्यों है, तो सीधी सी बात है भैया, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एंगल पूरा कितना बनाते हैं, यहाँ पे पूरा 90 है, यहाँ पे पूरा कितना है 90, तो इसीलिए ये दोनों की वैल्यू 90 प्लस पीओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 आएगा यहाँ पे 360 डिग्री, सो इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 90 90 180 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180, यानी एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरा इक्वेशन 1 है। इसके बाद यहां ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है ना, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, सीधी सी बात है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के चलते ये तीनों इक्वल। यहां बहुत क्रिटिकल स्टेप ये आता है कि ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी जो है उसको भी मैं ओ पी क्यू लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों रेडियस है, और अगर ये दोनों रेडियस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, जो मुझे प्रूव में यूज होगा, वो दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है। तो अगर दोनों आपस में इक्वल है तो इस वाले को मैं ये लिख सकता हूं, इक्वल है ना, प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये चीज हो जाएगी मेरी 2 एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये चीज हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2। आपके एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सॉल्यूशन है, ये देखो सुपर इजी है। अच्छा, ये जो है इसमें मैं लिख दूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, 1 भी मेरा सम 180 के बराबर है इन दो का, और ये भी मेरे सम 180 के बराबर है, तो मैं इन दोनों चीजों को आपस में इक्वल लिख सकता हूं। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू कैंसल्स आउट, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 एंगल ओ पी क्यू, जो कि मुझे प्रूव करना था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। क्या किया, क्विक समरी दूं तो इन दो का सम 180, इन तीनों का सम 180, इन तीनों में और इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा इन दो का सम इस वाले के बराबर, और ये दो जो है वो आपस में इक्वल है, तो मैं सिर्फ इसके डबल को इसके बराबर लिख सकता हूं। थोड़ा फास्ट बोल गया, 2-4 बार सुन लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करना है। सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट केस स्टडी, एक पार्क है, 4 पोल्स है, ऐसे सब बनाया हुआ है। मुद्दे की बात पे सीधा थोड़ा सा आगे आते हैं। रेस्पेक्टिवली ओ इज सेंटर द एंगल ओ एस ए, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, एंगल ओ एस ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा? रीजन, रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है, ए बी और ए डी अगर आगे इक्वल है, राइट द नेम ऑफ द फिगर ए बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ए बी सी डी। ए बी और ए डी अगर इक्वल है तो इससे कोई फिगर तो का लेना देना होना नहीं चाहिए, बट एक बार क्विकली देख लेते हैं। मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे ये काइट बनना चाहिए, ठीक है ना, काइट बनेगा एक तरीके से। रीजन सिंपल है, ये और ये इक्वल है ठीक है, मेरा ये और ये भी इक्वल आ जाएगा, तो दो पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर मेरा इक्वल हो जाए तो ये मेरा काइट बन जाता है। बट स्टिल आई वुड प्रेफर थोड़ा सा देखना, ये दो इक्वल है और ये दो भी इक्वल है, अगर पूरा तो ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, तो ये दो इक्वल, हाँ काइट ही होगा, मैं श्योर हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मेरा ए बी इक्वल्स टू ए डी मुझे दिया है, ए बी को मैं तोड़ दूंगा, ए पी
प्लस PB में, और AD को मैं तोड़ दूंगा AS प्लस SD में। तो AP AS मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट्स इक्वल, तो मेरा ये जो समझते जाओ थोड़ा इजीली आ जाएगा आपको। ये दोनों इक्वल है तो मेरे ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये जो दो दो लाइन बनाई है वो वाले इक्वल होंगे। दूसरी चीज, अगर ये दो दो लाइन वाले इक्वल है तो मेरे ये और ये भी तो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल। और दूसरी चीज, ये वाले और ये वाले तो मेरे इक्वल है ही। तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल, ये दोनों चीजें इक्वल, तो ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल। और अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल, ये लाइन और ये लाइन इक्वल, यानी ऐसा कुछ हो रहा है। देखो ये दो इक्वल, ये दो इक्वल, तो इनको ज्वाइन करते हैं। तो एडजेसेंट पैर का अगर साइड्स इक्वल हो तो उसे काइट बोला जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट हमको आगे दिया हुआ है dr की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर है, AD 11 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AP। आई थिंक दिस इज सुपर इजी। मुझे क्या दिया हुआ है? AD दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। अब AD जो है वो मेरा एक तरीके से AS प्लस SD के बराबर है। AS जो है वो अगेन मेरे AP के बराबर है, और जो SD है वो मेरा एक तरीके से DR के बराबर है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल, वही लॉजिक लगा रहा हूँ। अब AP मुझे ढूंढना है और DR मुझे 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 7 जो है उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो सिंपली AP की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था यार, शर्म आनी चाहिए ऐसा पूछते हुए, पर ठीक है, आपका काम भी तो आसान हो रहा है। सो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर AP की वैल्यू जो ढूंढनी थी वो मिल गई। नेक्स्ट इसका B वाला पार्ट, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन विथ एंगल OCR 60 डिग्री, OCR। सो OCR की वैल्यू यहां पर, मजा नहीं आया, ये जो है इसमें मजा नहीं आया। OCR 60 डिग्री है, ठीक है। तो Q, देन फाइंड द मेजर ऑफ QOR। QOR मुझे यहां पर फाइंड, if O इज द सेंटर ऑफ द OCR, QCR, उप्स, QCR 60 डिग्री है, माय बैड। QCR मतलब ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, और मुझे ढूंढना है QOR। मुझे ये सेंटर वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये तो यार क्या इतना इजी क्वेश्चन। सो इसका B वाला पार्ट मैं बता रहा हूं। OQCR इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो देयरफॉर ये दो दो एंगल्स, देखो ये वाला तो मेरा 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा ही। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं आपको, एंगल QOR प्लस एंगल, या फिर एंगल क्या वैल्यू डालते हैं, 90 प्लस 90, और एक और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ ही है, इक्वल्स टू 360। ये तीनों ऐड होके उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो QOR सिंपली मुझे मिल जाएगा 120 डिग्री। इस तरीके से फाइंड करना था, ये 120 मिलता है सेंटर वाला। सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी। सो दैट्स इट। आज का कोड क्विकली मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 2109। 2109। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।